नमस्ते दोस्तों। आज के इस बिगिनर योग क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार योग कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं सूक्ष्मासन। इस तरह से दोनों हाथ सामने कर लेंगे, हाथों का इस तरह से सूक्ष्मासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर का 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नेक का, गर्दन का, लेफ्ट से राइट आराम से इस तरह से 1 2 3 अपोजिट में 1 2 3। इसके बाद कमर का, पैरों में थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे इस तरह से और धीरे धीरे कमर को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट में 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पैर का पंजा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अपोजिट में 1 2 3 4 5 6। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 अपोजिट में 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप हाथों का, शोल्डर का, नेक का, कमर का और पैरों का सूक्ष्म आसन जरूर कर लें। आसन प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म आसन करने से शरीर के जो जॉइंट्स हो खुल जाते हैं और आसन और प्राणायाम करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो आपको आसन करते समय जरूर आपको सूक्ष्म आसन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ताड़ासन। ताड़ासन के लिए इस तरह से पैर को पास में रख लेना है इस तरह से और हाथों का इस तरह से ग्रिप बनाकर उल्टा इस तरह से कर लेना है और हील ऊपर करना है, एड़ियों को उठाना है, होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से सेकेंड राउंड एक बार फिर से दूसरी बार करेंगे। दोनों हाथ उल्टा कर लेंगे इस तरह हथेलियों को और हील ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपका ये हो गया ताड़ासन। अगला है वृक्षासन। ये आपकी एकाग्रता को, बैलेंसिंग को बनाएगा। राइट पैर उठाना है इस तरह से, दूसरे पैर में ऐसे थाइस पर रख लेना है और हाथ जोड़ना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, दूसरा पैर वृक्षासन का ट्री पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड राउंड करते हैं एक बार फिर से ट्री पोज वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट है 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10। और ये वृक्षासन करते हैं तो आपको स्पाइन को सीधी रखना है, गर्दन को आपको सीधी रखना है।
तो ये अपना दूसरा आसन हो गया हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के बाद है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में स्पेस कर लेंगे, इस तरह से हाथों को करेंगे और एक साइड ये दूसरे हाथ की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये हमने 2 आसन खड़े होकर किया। अब हम करेंगे बैठ करके कुछ और आसन बिगिनर के लिए, जो आराम से धीरे धीरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए इस तरह से पैरों को मोड़ लेना है और हाथ एड़ियों को इस तरह से फैला लेना है, फ्लैट करना है एड़ियों को इस तरह से, और दोनों हाथों को आपको घुटनों पे रखना है। स्पाइन को, कमर को, सिर को सीधा रखना है इस तरह से। एक ही आसन है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद आप करेंगे तो डाइजेशन आपका अच्छा होगा। बाकी खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको 2.5 घंटे के बाद आसन सारे करना होता है, यानी खाली पेट करना होता है सारे आसन। 3 से 4 घंटे हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एक ही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद इस तरह से करने से आपको डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और आसन जब कर रहे हो तो उस समय भी इसे कर सकते हैं। और आराम से धीरे धीरे इस तरह से पैर को आपको हटा लेना। यस, रिलैक्स की मुद्रा है ये। दोनों हाथ पीछे और पैर सामने, थोड़ी देर रिलैक्स। अगला आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन के लिए राइट पैर आराम से इस तरह से मोड़ लेना है, और जो पैर आपका मुड़ा हुआ है वही हाथ आपको स्पाइन के पीछे रखना है, और दूसरा हाथ आपको इस तरह से आराम से क्रॉस कर लेना है, और सिर को जो हाथ पीछे मुड़ा है उसी तरफ करना है। ये वक्रासन आराम से। आपको मुड़ नहीं मोड़ पा रहा तो आप हाथ इस तरह से भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है आप क्रॉस करके रखें इस तरह से वक्रासन। ये दूसरे पैर से बायां पैर मोड़ेंगे तो बायां हाथ स्पाइन के पीछे, और दाहिना हाथ हम इस तरह से क्रॉस करेंगे आराम से। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, आराम से जितना हो सकता है। पाँच से 6 सेकंड रुकने के बाद आपको कम से कम प्रत्येक आसन को 2 बार तो जरूर ही करें। 3 से 4 बार करते हैं तो और अच्छा है, कम से कम 2 बार जरूर करें। एक बार फिर से वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, दाहिना हाथ स्पाइन के पीछे, और बायां हाथ इस तरह से क्रॉस करेंगे। आराम से पैर सीधा, हाथ सीधा। दूसरी तरफ से आराम से मोड़िए, स्पाइन के पीछे। लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड स्पाइन के पीछे है, और दाहिना हाथ आपको
क्रॉस करना इस तरह से। तो ये हमारा चौथा आसन हो गया हमारा ये वक्रासन। अगला आसन है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए बहुत अच्छा आराम से हो जाता है। ये इस तरह से लेट जाना है और पैरों को मोड़ लेना है, हाथों को इस हील के पास में रखना है, एड़ियों के पास में रखना है और आराम से कमर को धीरे धीरे उठाना है। सेतुबंध आसन। अभी श्वासों पे, शुरुआत में श्वासों पे ध्यान नहीं देना है। जिस तरह से आपकी श्वास हो रही हो आप उस तरह से आराम से श्वास लेते रहें। श्वासों का हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आपको नॉर्मल रखना है। एक बार फिर से हील के पास में दोनों हाथ और आराम से कमर को उठा लेना है। इस तरह से आपको 2 बार आसन ये जरूर करना है। इसके बाद आपको आराम से पैर सीधे कर लेना है। अगला आसन है पवन मुक्तासन। बहुत अच्छा आसन है। आपको पहले एक पैर मोड़ना है और इस तरह से आपको पैर को जकड़ लेना है, आपको पैर को पकड़ लेना है। ये अर्ध पवन मुक्तासन है और धीरे से आपको सिर उठाना है। जितना आराम से उठा सकते हैं। जिनकी कमर दर्द होती है वो सिर को ना उठाएं। इस तरह से आराम से। दूसरा पैर, ये आपके पेट की गैस को, डाइजेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। पेट के कब्ज है, गैस है, वो निकाल देगा, दूर कर देगा कब्ज को और गैस को निकाल देगा। इस तरह से दाहिना पैर मोड़ना है और श्वास को नॉर्मल रखना है, सिर उठाना है। सेकेंड राउंड है अर्ध पवन मुक्तासन। इस तरह से पैर मोड़ लेना है। शुरुआत में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, देखा देखी नहीं करना है। कई लोग शुरुआत से ही एकदम इस तरह से बहुत जोर से करते हैं, तो बहुत जोर से नहीं करना। शुरुआत में बिगनर में आराम से इस तरह जितना उठ जाए उतना ही आपको करना होगा। रिलैक्स। दूसरा पैर आराम से उठाइएगा और धीरे धीरे रिलैक्स। रिलैक्स। इसके बाद पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैर मोड़ लेना है और धीरे से सिर उठाना है। रिलैक्स। लास्ट एक बार फिर से रिलैक्स।
ये हमारा हो गया पूर्ण पवन मुक्त आसन। इसके बाद आपको करना है, नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है, इस तरह से। एक एक हाथ को आराम से मोड़ना है, ऐसे दोनों हाथ कंधों के पास में, और धीरे से सिर उठाना है। आराम से धीरे धीरे जितना हो सकता है आप उतना ही करें। एक बार फिर से भुजंगासन, कोबरा पोज। आराम से रिटर्न। और इस तरह से आप हाथों को सामने रखकर रिलैक्स भी थोड़ी देर कर सकते हैं। इसके आसन करने के बाद आपको शवासन जरूर करना है। आराम से इस तरह से हथेलियों को करना है, आंखें बंद रखना है, फील करना है दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, पीठ पेट कमर स्पाइन रिलैक्स, नेक, दोनों आंखों को, चेहरे की मांसपेशियां, संपूर्ण मस्तिष्क रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स। होल बॉडी रिलैक्स। आपको दोनों हाथों हथेलियों को आपस में स्पर्श करना है, आंखों पे लगाना है, धीरे धीरे आंखों को खोलना है और बाएं करवट लेकर इस तरह से बैठ जाना। आसन करने के बाद शवासन आपको जरूर करना, इससे आपका शरीर जो भी तनाव खिंचा हुआ है, और जब शवासन करते हैं तो उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। आगे हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आराम से सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी रखना है। इसके बाद अनुलोम विलोम, राइट हैंड आपको यूज करना है, राइट हैंड का आपका अंगूठा और राइट नोस्ट्रल आपको बंद करना है, लेफ्ट से सांस को लेना है। इसके बाद लेफ्ट स्वर को बंद कर लेना है और राइट से छोड़ना है। फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि कितनी देर लेना है, कितना करना है, बस आपको अल्टरनेटिव श्वास, धीरे धीरे श्वास को लेते रहना है। ये प्रथम स्टेज होती है, उस अलग बात है इस पर बहुत काउंट करके करते हैं और बहुत सारी स्टेप्स हैं। तो इस तरह से हम लेफ्ट से शुरुआत करते हैं और जब हमको क्लोज करना होता है तो लेफ्ट से श्वास छोड़कर ही हमको अनुलोम विलोम में क्लोज करना होता है। तो चलिए कुछ देर हम 2-3 बार करते हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। फिर से राइट, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल,
राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लास्ट लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। एक बार और कर लेते हैं। बाएं स्वर से श्वास लीजिए, दाहिने स्वर से श्वास छोड़िए, दाहिने स्वर से श्वास लीजिए, और बाएं स्वर से श्वास को छोड़ दीजिए। इस तरह से शुरुआत में 5 से 6 बार आपको अनुलोम विलोम जरूर करना। इससे आपका तनाव, स्ट्रेस सही होगा और बहुत सारे शरीर के नर्व्स, नाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी आपकी समस्याएं में सहायक, दूर करने में सहायक होता है। अगला हम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आंखों को इस तरह से आराम से बंद कर लेंगे, कान के इस टिप को ये बंद कर लेंगे इस तरह से। एक बार मैं करके बताता हूँ। आराम से हमने आंखों को बंद कर लिया, कान के टिप को बंद कर लिया, श्वास लेकर, और नाक से ही श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते भी जाएंगे और भ्रमर की तरह आवाज भी करते जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ 3 बार हम करते हैं। आराम से आंखों को बंद कीजिए, कान के टिप को बंद कीजिए और श्वास लीजिए, और नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह आवाज कीजिए। दूसरी बार नाक से ही श्वास लीजिए, भ्रमर की तरह आवाज करते हुए श्वास छोड़िए। तीसरी बार दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में। और लास्ट प्राणायाम हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में आंखों को आराम से इस तरह से बंद करके रखेंगे, और अब प्रारंभ में आपको नहीं बन रहा है तो आंखें को इस तरह से आराम से खोल भी सकते हैं। लेकिन जब आप भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आंख आराम से इस तरह से हाथों को स्पर्श करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल लें। इसके बाद आंख खोल करके आपको ये उद्गीत प्राणायाम करना है। और उद्गीत प्राणायाम आपको याद हो गया, अच्छे से बन रहा है, तो आप डायरेक्ट ही, हमने ये भ्रामरी प्राणायाम किया और दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखा है और श्वास लेकर इस तरह से लंबे स्वर में श्वास लेना है, और ये इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बिना आंखों के कान को बंद किए हुए इस तरह से। तो आंखों को बंद करके भी होता है भ्रामरी प्राणायाम, और जिस तरह से ज्ञान मुद्रा में श्वास लेकर भी किया जाता है। अगला प्राणायाम बता रहे थे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में श्वास लेना है ओ, इस तरह से लंबे स्वर में आपको 70% मुंह खुला रहेगा और 30% में मुंह बंद हो जाएगा 30% में।
चलिए 3 बार करते हैं, मेरे साथ कीजिए। श्वास लेना फिर से दूसरी बार। ओ और दोनों हाथों की तरह से आराम से स्पर्श करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो इस तरह से हमने बिगिनर्स के लिए जो प्रारंभ में योगासन प्राणायाम करना चाहते हैं तो इस तरह से आसन करें आराम से, और ये प्राणायाम आपको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि बैठे रहने से पैर थोड़ा थोड़ा जाम से होने लगते हैं, तो ये आपका तितली आसन, इस तरह से आपको पैर को इस तरह से रखना है, हाथों को ग्रिप बनाकर इस तरह से आप तितली आसन करेंगे तो पैर रिलैक्स हो जाते हैं, और ये आसन भी हो गया तितली आसन। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे ये रिलैक्स पैर करने के लिए। शुरुआत में अभ्यास ना होने की वजह से पैर थोड़ा सा जाम से होने लगते, शून्य होने लगते। तो इस तरह से आप मेरे साथ जुड़ करके आसन और प्राणायाम कीजिए, स्वस्थ और फिट रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन लोगों को ज़रूरत है, सीखना चाहते हैं, उनको ये बिगिनर्स के लिए शुरुआत में जो सीखना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।